जैक बोर्ड परीक्षा 2022 में शामिल होने वाले 11th क्लास के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे। आपको मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था कि किस प्रकार के प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे और परीक्षा का ढंग किस तरह का होगा। परीक्षा की संभावित तिथि पर भी मैंने चर्चा की थी। मैंने बतलाया था कि मई के अंत में या जून महीने में परीक्षा आपकी ली जाएगी और टर्म 1 और टर्म 2 दोनों परीक्षा एक साथ ही होगी। टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और टर्म 2 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री के लिए मैंने सिलेबस की भी चर्चा कर दी थी कि हिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर से टर्म 1 परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन कौन से चैप्टर से टर्म 2 परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। ये हिस्ट्री के लिए मैंने बतलाया था। आज की इस वीडियो में डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए बतलाऊंगा कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट में जो परीक्षा होगी तो उसमें टर्म 1 परीक्षा में ज्योग्राफी के किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे और टर्म 2 परीक्षा में ज्योग्राफी के किस किस चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होने वाला है। यह सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो इसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिलता चला जाएगा। जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे टर्म 1 के लिए वो किस किस चैप्टर से, उस पर मैं चर्चा करता हूँ पहले। तो देखिए यहाँ आप देख भी रहे हैं कि इसमें टर्म 1 के लिए जो चैप्टर पढ़ने हैं ज्योग्राफी में वो है, पहला चैप्टर आपका भूगोल एक विषय के रूप में, दूसरा है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, तीसरा है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चौथा हो गया महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण, पांचवा है खनिज एवं शैल, छठा है भूआकृतिक प्रक्रियाएं, सातवां हो गया वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, आठवां हो गया वायुमंडल में जल, नौवां हो गया जैव विविधता एवं संरक्षण। इन सभी चैप्टर से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे टर्म 1 के लिए। प्रायोगिक कार्य भी दिया हुआ था सिलेबस में, मानचित्र का परिचय और मानचित्र मापनी, तो इस पर भी ध्यान रखेंगे तो फ़ायदा ही होगा। प्रश्न शायद न भी पूछे जाएं प्रायोगिक कार्य से, लेकिन ये टर्म 1 के लिए आपका सिलेबस दिया हुआ था। तो ये टर्म 1 के लिए इतने सब चैप्टर से आपको प्रश्न जो पूछे जाएंगे तो इन सभी चैप्टर को ध्यान में रखना है, इनसे पढ़ना है आपको। टर्म 1 के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कर लेनी है। फिर से देख सकते हैं, भौगोलिक विषय के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महासागरों में महाद्वीपों का वितरण, खनिज एवं शैल, भूआकृतिक प्रक्रियाएं, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, वायुमंडल में जल, जैव विविधता एवं संरक्षण, और प्रायोगिक कार्य के लिए मानचित्र का परिचय एवं मानचित्र मापनी। उसी तरह से टर्म 2 परीक्षा ज्योग्राफी का जो होगा, जो तुरंत शुरू हो जाएगा, टर्म 1 देने के बाद तुरंत टर्म 2 की भी जो परीक्षा शुरू होगी, तो उसमें आपको देखना है कि टर्म 2 परीक्षा के लिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है जिससे सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला चैप्टर हो गया आपको महासागरीय जल, दूसरा हो गया महासागरीय जल संचलन, तीसरा हो गया आपका पृथ्वी पर जीवन, चौथा चैप्टर है भारत की स्थिति, पांचवा है संरचना एवं भूआकृतिक विज्ञान, छठा हो गया अपवाह तंत्र, सातवां है जलवायु, आठवां है मृदा, और प्रायोगिक कार्य में अक्षांश देशांतर समय और सुदूर संवेदन का परिचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये प्रायोगिक कार्य के लिए, जो आगे आपको 12th क्लास में भी काम देने वाला है। तो आप देख सकते हैं फिर से एक बार, ज्योग्राफी में टर्म 2 परीक्षा के लिए जो सिलेबस है जिससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें पहला चैप्टर है आपका महासागरीय जल, दूसरा है महासागरीय जल संचलन, तीसरा होगा पृथ्वी पर जीवन, चौथा है भारत की स्थिति, पाँचवा है संरचना एवं भूआकृतिक विज्ञान, छठा है अपवाह तंत्र, सातवां है जलवायु, आठवां है मृदा, और प्रायोगिक कार्य के लिए जो प्रश्न रहेंगे वो अक्षांश देशांतर समय और सुदूर संवेदन का परिचय। तो इस तरह से आपने देख लिया कि आपको 11th क्लास की परीक्षा में ज्योग्राफी सब्जेक्ट में टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा में किस किस चैप्टर से प्रश्न आने वाले हैं, और आपको उसी के अनुरूप जो है सो तैयारी भी करनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।
आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से सुचारू रूप से शुरू कर दें, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। जितना जल्दी हो सके सिलेबस को पूरा करें और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, प्रश्न उत्तर बनाना शुरू कर दें, ताकि आपका जो रिजल्ट है 11th क्लास का वो बहुत ही अच्छा हो। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।